हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पूछा जाता है प्रश्नों में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, तो कोई भी बहुपद जो आपको इस प्रकार दिया जाता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का अगर आपको कोई बहुपद दिया जाता है और आपसे बोला जाता है शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध बताइए, तो हम देखते हैं पहले इनके हम शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक क्या क्या हो सकते हैं? तो माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, जहां बी का मतलब होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि ये है आपका एक्स स्क्वायर गुणांक, और बी यानी कि एक्स का गुणांक, बी होता है आपका माइनस का। अगला आता है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, जहां सी होता है आपका अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट है आपका त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपका बहुपद होगा त्रिघात का, वो कुछ इस प्रकार का होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपका इस प्रकार का बहुपद आपको दे दिया जाएगा। अब माना इनके हमारे जो शून्यक हैं वो हमारे तीन अल्फा कमा बीटा कमा गामा हैं। तब आपसे तीन क्वेश्चन जो होते हैं पुटअप किए जाते हैं, वह आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, फिर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। ठीक, ये होता है आपका एक माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। यह है प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का पहला भाग। ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि गुणांक बनाएंगे। तो गुणा करके तो हमारा माइनस के 8 आ जाए और जोड़कर माइनस के 2 आ जाए, तो वह होगा हमारा माइनस के 2 और माइनस के 4 और प्लस के 2। जोड़ के तो हमारा माइनस के 2 आएंगे और गुणा करके हमारा माइनस का 8 आएगा। तो ये जो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस के 4x, प्लस का है तो प्लस के 2x माइनस 8। यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 रह जाएगा। अब इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब हमें क्या करना है कि शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों के लिए
शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये पद मिले हैं इनके बराबर हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। x प्लस 2 बराबर 0। तो हमें शून्य के यहाँ से मिल जाएंगे x बराबर 4 और x बराबर -2। तो यहाँ शून्यक, यहाँ बहुपद के शून्यक क्या क्या है हमारे, 4 तथा -2 हैं। अब शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिए हैं, अब क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के लिए हम करेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग करेंगे 4 प्लस -2, तो ये हो जाएंगे हमारे 2। तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जहाँ 2 हमारा क्या है, -x का गुणांक, और 1 क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं बहुपद से, -x का गुणांक हमारा कितना है, 2 है, और x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 4 गुणा -2, तो हो जाएगा -8। तो -8 को हम -8/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारा होता है अचर पद और नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखेंगे -8 जो हमारा अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, तो ये भी हमारा सही सिद्ध हुआ। यही हमें जांच करनी थी। प्रश्न नंबर 2 में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब ये गुणा करके तो हमारा कितना आना चाहिए, 4, और जोड़कर भी हमारा 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गुणा करके हमारा +4 और जोड़कर हमारा -4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 को हम -2 ले लेंगे, और यहाँ से हमारा जब इन्हें जोड़ेंगे तो -4 आएंगे, और गुणा करेंगे तो +4 आएंगे। तो हम इसका जब वेक्टर करेंगे तो 4s स्क्वायर -2s और +1। हम यहाँ से क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s -1। तो इन दोनों से 2s -1 कॉमन ले लेंगे, जब 2s -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2s -1। अब हमें क्या करना है कि शून्यक निकालने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, 2s -1 = 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा s बराबर 1/2 आ जाएगा, और 2s -1 = ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो हमें 2 शून्यक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2 हैं। तब हमें यहाँ पर जांच करनी होगी। तो शून्यकों का योग करेंगे सबसे पहले। शून्यकों का योग होगा हमारा, तो 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर होता है हमारा, या हम 1/1 को 4/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होते 1/1 बचेगा। ऊपर होगा हमारा -x का गुणांक, नीचे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि हमारी इस बहुपद में है, ऊपर x का गुणांक तो -4 हमारा x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक भी 4 है। फिर आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4।
4। जैसे कि ऊपर वाला होता है हमारा अचर पद और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अचर पद हमारा 1 है प्लस का, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 4 है, और एक्स का गुणांक हमारा भी 4 है। तो यही हमें प्रूव करना था। पहले का तीसरा पार्ट हमारा 6x² - 3 - 7। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं -6x² - 7x - 3। अब हमें यहाँ से गुणा करके तो 18 चाहिए, क्योंकि 36 18, गुणा करके तो माइनस के 18 चाहिए क्योंकि माइनस लगा है, और जोड़कर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस के 7। तो हमें जोड़कर 7 और गुणा करके माइनस के 18, तो करेंगे क्या, माइनस के 9 और प्लस के 2 लेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस के 7 बचेंगे और गुणा करेंगे तो माइनस के 18 आएंगे। तो यहाँ से हम फैक्टर जब करेंगे इसके, तो माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 इस प्रकार हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमें 3x कॉमन ले लेंगे। 3x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3। यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 यहाँ पर बचेगा। तो 3 क्या करेंगे, यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए इनके इक्वल 0 रखेंगे। 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 यानी 2x, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का है, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3। तो हमें 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो दिए गए बहुपद के शून्यक कौन कौन से होंगे हमारे, 3/2 -1/3 हैं। अब हमें जांच करनी है। क्या करनी है अब, जांच। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग करेंगे तो 3/2 प्लस -1/3। तो यह आएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 9 - 2/3 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहाँ से 7/6, जहाँ हमारा ऊपर का पद होता है -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा कितना है, यहाँ पर 7 है, दिख रहा है यहाँ पर माइनस का है, x स्क्वायर गुणांक हमारा 6 है। तो ये हमारा योग वाला सही है। अब जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2। तो ऊपर होता है हमारा अचर पद, या हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पर 3 है, इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3/6। हमने कुछ काटा नहीं यहाँ से। तो ऊपर होता है हमारा अचर पद और नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब वहाँ अचर पद देखें तो हमारा अचर पद ये है -3, तो -3 है, x स्क्वायर का 6 है, तो x स्क्वायर का हमारा 6 आ गया। तो ये भी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा 4। तो 4 पार्ट को देखेंगे। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से u + 2 बचेगा। अब हमारा यहाँ शून्यक के लिए क्या कर सकते हैं हम, शून्यक के लिए u बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यहाँ से 2 मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक 0, -2 हैं। अब हमें इनकी जांच करनी है।
शून्यक निकलाई। अब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल, तो योगफल करेंगे तो 0 प्लस -k2 जोड़ेंगे तो यहाँ -k2 आएगा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 रखा गया, इसके भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर है -8/4, तो ऊपर होता है माइनस ऑफ x का गुणांक और नीचे होता है x² का गुणांक। अब आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -2, ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम 0/4 लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा अचर पद और नीचे हो जाएगा x² का गुणांक। तो हमारा x का गुणांक हमें दिख रहा है कि कितना है, +8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 8 हो जाएगा और नीचे x² का गुणांक हमारा 4 है। अचर पद हमारा है नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आया, तो हमारा ये प्रश्न सत्य है। फिर प्रश्न नंबर 5, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकते हैं t² - k √15 का स्क्वायर, तो 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा t+1 और एक में हो जाएगा t-1 -15। हमने यहाँ पर क्या किया, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है a+b, एक कोष्ठक में a - b। हमने यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं इसके, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0 रखेंगे, तो t बराबर -k वर्गमूल 15 आएंगे यहाँ पर, और एक आएगा t - k वर्गमूल 15, तो एक आएगा हमारा प्लस का वर्गमूल 15। तो यहाँ हमारे शून्यक जो हैं शून्यक होंगे, तो शून्य क्या होंगे, 15, -k वर्गमूल 15 तो होंगे। जब हम इसकी जांच करेंगे तो शून्यकों का योग करेंगे सबसे पहले, तो जब योग करेंगे तो वर्गमूल 15 प्लस के 15, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे कैंसिल हो जाए, 0 बचेगा, 0/1। तो ऊपर जो होता है हमारा माइनस ऑफ x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। आपको दिख रहा होगा x का गुणांक इसमें है नहीं है, तो x² गुणांक हमारा इसमें 1 है, तो ये हमारा सही है। अगला जैसे हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आएगा हमारा -k15, तो -k15 को हम -k15/1 लिख सकते हैं, तो ऊपर होता है हमारा अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि x अचर पद हमारा कितना -k15 है और x² गुणांक हमारा 1 है, तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है गुणा करके तो हमारा 12 आना चाहिए माइनस का, और जोड़कर हमारा माइनस का बनाना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, -4, 3 लेंगे, तो यहाँ से हमारा गुणा करके भी सही आएगा। तो क्या करेंगे, 3x² - के 4x और प्लस के 3x - के 4। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रही है, 3x - के 4 प्लस x को यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, तो 3x - के 4। तो यहाँ से हमें 3x - के 4 कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ शून्यकों के लिए इनके इक्वल हम 0 रखेंगे, तो 3x - 4 = 0, तो x बराबर -4/3, सॉरी प्लस के, ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा,
और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, हमें 2 शून्य मिल जाएंगे। तो अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 4/3 -1 हैं। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है ये सही है या गलत। तो जांच करेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होगा 4/3 प्लस माइनस का 1/1 लिख सकते हैं वैसे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। जहाँ ऊपर होता है माइनस एक्स का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम इसे चेक करना चाहें तो एक्स का गुणांक हमारा इसमें कितना है, माइनस का 1, सही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा सही, तो ये वाला पद हमारा सही है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे 4/3 गुणे माइनस के 1, ये आएगा माइनस के 4/3। तो ऊपर होता है अचर पद और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना, माइनस के 4 है और 3 हमारा सही है। एक्स स्क्वायर गुणांक ये हमारा सही है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कि ये जो हमारा क्या है, योगफल है, ये गुणनफल है। तब हम यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या हो सकता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक क्या क्या होंगे, अल्फा तथा बीटा हैं। तब इनका योगफल तो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है हमें 1/4, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, और अल्फा बीटा यानी गुणनफल दिया है हमें माइनस का 1, यानी हमें ये दिया है c/a की वैल्यू। तब हमें यहाँ से दिख रहा है कि a का मान तो हमारा 4 है। तब हम यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 4, तब यहाँ से माइनस के b/a बराबर 1/4। तो हम क्या करेंगे, a की जगह 4 रखेंगे, माइनस के b/4 बराबर 1/4। हमने क्या किया, इस जगह ये 4 रख दिए, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें यहाँ से b की वैल्यू माइनस का 1 मिली। क्या मिली, माइनस के 1। अब यहाँ से देखते हैं c/a बराबर दिया हमारा माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे, a की जगह कितना रखेंगे, 4 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस के 4। तो हमें ये चारों वैल्यू मिल चुकी हैं, a, b और c। अब हम क्या करेंगे, इस दिए गए बहुपद में हम a की जगह जो वैल्यू दी है a, b, c की जगह, तो इनकी जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से अभीष्ट बहुपद होगा। तो क्या होगा, अभीष्ट बहुपद a की जगह हमें कितना रखना है, 4, 4x² हो जाएगा। b की जगह माइनस का 1, तो माइनस का x रह जाएगा, प्लस c की जगह माइनस के 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है। तो इसमें भी लिखेंगे हम माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसकी शून्यक अल्फा कोमा बीटा हैं। तो ये जो हमारा योगफल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, वर्गमूल 2 बराबर होता है माइनस के b/a।
अल्फा बीटा बराबर दिया है हमें 1/3 बराबर होता है हमारा C/A। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ए की वैल्यू जो यहाँ पर हमारी कितनी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 3। ठीक, तो माइनस के b/a बराबर कितना दिया है वर्गमूल 2। तो a की जगह हम क्या करेंगे 3 रखेंगे यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर 3 रखे तो यहाँ पर कितना हमारा वर्गमूल 2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 3 वर्गमूल 2, क्योंकि ये पक्षांतर होगा यहाँ पर जाएगा, ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिलेगी। अब हम यहाँ से C/A, तो C/A की बराबर दिया हमारा 1/3। a की जगह हम क्या करेंगे 3 रख देंगे ये वाले, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो हमें a b और c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इस अभिष्ट बहुपद हमारा क्या होगा, अभिष्ट बहुपद होगा a की जगह हमें 3 रखने हैं तो 3x² हो जाएंगे, b की जगह माइनस के 3 वर्गमूल 2x हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या हो जाएगा हमारा 1। यही हमारा क्या होगा अभिष्ट बहुपद होगा। प्रश्न नंबर 3 हमें इसमें दिया है 0, वर्गमूल 5। तो ये हमारा क्या है शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल। तब हम यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तब इसके शून्यक अल्फा बीटा है। तब इनका योगफल हमें क्या दिया है 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बराबर होता है माइनस के b/a। नेक्स्ट दिया है अल्फा बीटा दिया है वर्गमूल 5 बराबर होता है C/a। तब हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम इसकी जगह व नीचे 1 रख लेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1, माना a की वैल्यू कितनी है 1 है। तब माइनस के b/a बराबर 0 दिया है, तो हमें b बराबर कितना मिल जाएगा 0, तो ये हमारा b बराबर 0 हो जाएगा। और C/a बराबर हमारा दिया है वर्गमूल 5, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 1, वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी वर्गमूल के 5, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू वर्गमूल 5। तब हमारा अभीष्ट बहुपद होगा, तो अभीष्ट बहुपद हमारा यहाँ से क्या बनेगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो x², b की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू हमारा कितनी है वर्गमूल 5। तो ये हमारा बहुपद होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है 1, तो ये दिया है हमें योगफल शून्यकों का, ये दिया है गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तब शून्यक अल्फा बीटा है। तब इनका योगफल हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बराबर होता है माइनस की b/a। फिर दिया हमें अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जो होता है वो हमें कितना दिया है 1, ये होता है हमारा C/a। तब हम यहाँ देखते हैं कि a की वैल्यू यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो माना a की वैल्यू जो कितनी होगी हमारी 1 होगी। तो a की वैल्यू 1 है, तो माइनस के b/a बराबर भी हमारा कितना दिया है 1 दिया है, तो b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि a की जगह 1 रखेंगे, रखने से कोई मतलब तो है नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 1। C/a बराबर भी 1 दिया है, तो यहाँ से c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमारा अभीष्ट बहुपद जो होगा वो हो जाएगा a की जगह 1, तो यानी कि x² माइनस b की जगह -1
तो x हो जाएगा प्लस c की जगह 1। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा दूसरे का। तो ये दिया है, योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है हमें 1/4। तब हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तब शून्य क्या होंगे हमारे, अल्फा कोमा बीटा हों। तब इनका अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4, जहाँ बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा बराबर दिया है हमारा 1/4, यहाँ होता है c/a। तब माना यहाँ से हमें a की वैल्यू दोनों में कितनी है, 4, तो a बराबर 4 है। तब -b/a बराबर -1/4, a की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ से हम, तो -b/4 बराबर -1/4। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, +1। अब यहाँ देखते हैं c/a बराबर 1/4 दिया है, तो c की a की जगह हम 4 रखेंगे, 1/4, तो a की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से 4 की 4 कैंसिल, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 मिल चुकी है। तब हमारा अभीष्ट बहुपद होगा, तो अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है 4x² प्लस b की जगह 1x प्लस c की जगह 1, या हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरे का 6 पार्ट दिया है, इसमें अल्फा प्लस बीटा आने की योगफल तो 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है। तब हम माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तब शून्यक क्या होंगे हमारे, अल्फा कोमा बीटा। हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, ये होता है -b/a। अल्फा बीटा बराबर दिया है 1, यानी ये c/a। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि माना a की जगह हम यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो a की वैल्यू हमें दोनों में कितनी है, 1। तो -b/a बराबर कितना है, 4, इसके नीचे 1 रखेंगे, तो a की जगह हमें 1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से 4, तो b बराबर हमें कितना मिलेगा, -4। c/a बराबर 1 दिया है, तो c की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1, क्योंकि a की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल चुकी है। तब इसका अभीष्ट बहुपद होगा, तो अभीष्ट बहुपद हमारा क्या होगा, a की जगह 1, तो 1x² प्लस b की जगह -4x प्लस c की जगह 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x² -4x प्लस 1। यही हमारा क्या है, अभीष्ट बहुपद है।